हेलो एंड वेलकम टू माय शो। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ भारत के इंतहाई महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जनाब रोहित शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो अक्सर हमें ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं और फिर हम उनकी ब्रेकिंग न्यूज़ को फॉलो करके अपने यूट्यूब चैनल्स पे प्रोग्राम्स भी बनाते हैं। इसमें ये एक हकीकत है। और जितने वेल इन्फॉर्म्ड रोहित शर्मा जी होते हैं, ख़ास तौर पे केपीके और बलूचिस्तान के हालात के हवाले से, कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि मैं भी इतना शायद जानकारी नहीं रखता जितनी कि रोहित साहब रखते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं आज एक आपका सबसे पहले तो स्वागत है, वेलकम टू द शो सर। सर सर दूसरा आज का शो जो है वो इस हवाले से हम बात करना चाहते हैं कि बाजोड़ में एक हमला होता है पाकिस्तान की एक फ़ौजी चेक पोस्ट के ऊपर। ये सुसाइड हमला है जैसा कि आप जानते हैं और इसमें 11 पाकिस्तानी फ़ौजी मारे जाते हैं। ये पाकिस्तान खुद तस्लीम कर रहा है कि उनके 11 फ़ौजी मारे गए हैं, मारे ना जाने कितने गए होंगे। तो उधर हैर-ऑफ 2 अभी ख़त्म हो चुका है, लेकिन बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ हमले जो है वो बीएलए की तरफ से और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से जारी हैं पाकिस्तानी फ़ौज पे। इंतहाई डिमोरलाइज़ हो चुकी है पाकिस्तान आर्मी, ये कहा जा रहा है। और अब जो है ये खैबर पख्तूनख्वा में भी मामला गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। रोहित जी, कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को आप? सर आपके कंट्री में एक लेडी, आपका कंट्री थोड़ी माफी चाहूंगा, आपका कंट्री इंडिया है। एक एक लेडी हैं जो अपने बॉडीगार्ड के साथ भाग गई थी। ठीक है। उनके बाद उन्हें उनका बाप ढूंढ डांट के कहीं चला है, बॉडीगार्ड से शादी कर दी उनकी। लेकिन उनके लिए एक इस समय एक प्राइवेट जेट खरीदा है। उन्होंने खुद ने नहीं खरीदा, स्टेट गवर्नमेंट ने खरीदा। स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है, ये लोग मुझे कमेंट में बता दें इस वीडियो के। द फैक्ट इज, मैडम जो है उन्हीं का कमेंट था कि ऑपरेशन हिरॉफ में 1000 पाकिस्तानी सैनिक मारे। जी, जी, मरीम नवाज़ की बात कर रहे हैं आप। जी, जी। या लोग बता दें, और कौन सा जेट खरीदा ये भी बता दें, ये भी बता दें। 16 सीटर जेट खरीदा है, 16 सीटर जेट, और ये बोला है कि हम एक एयरलाइंस खरीद रहे हैं। और जितने में पीआईए बिकी है ना, उससे ज्यादा मैं 16 सीटर सेट खरीदा। सच्चाई है। पूरी पीआईए खरीद सकते थे, 35 प्लेन थे उसके पास, नहीं खरीदा। अपनी अपनी ऐश के लिए, अपने लुक्स के लिए। बेटे की शादी कर चुकी हैं, फिर भी छरहरी 26 साल की दिखती है मैडम। ठीक है। और सॉरी, छरहरी मैंने गलत बोल दिया, लेकिन कोई गलत वर्ड नहीं है। ठीक है। फिर भी 26 साल की दिखती है मैडम। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, मरियम नवाज जो है इंडिया की थी, उनके उनके बाप दादा, तो मैं उनको बहन की तरह मान के बोल रहा हूँ। मैडम, कभी अपने लोगों की भी सोच लो। ये जो सर बोल रहे हैं ना, अमजद सर, ये भी उसी कंट्री में पैदा हुए थे, और ये इनको क्यों बगावत पे आपके 15 सैनिक, 20 सैनिक, 1000 सैनिक मारे जाते हैं, और आपके आपके चाचा ही तो बैठे ना वहां पे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे। 1000 सैनिक मारे गए और पाकिस्तान ने 10 एक्सेप्ट किए। और रमजान का महीना चल रहा है सर। सर रमजान का महीना चल रहा है। मैं तो नहीं मनाता, मैं तो हिंदू हूं। ठीक है। ये मनाते हो हमने। एक सच्चाई बताऊं, रमजान के महीने में टैक्स बढ़ेंगे। आप रमज़ान देखते के जाइए। महीने में टैक्स बढ़ेंगे, ये बहुत बड़ी जो है वो पेशगोई कर रहे हैं रोहित शर्मा जी कि रमज़ान के महीने में टैक्स बढ़ेंगे। रोहित जी, आप क्यों समझते हैं कि रमज़ान के महीने में टैक्स बढ़ेंगे? मुसलमान मुसलमान को मारेगा? और ये क्या बात कर रहे हो सर, ऑपरेशन हीरो 1 और 2 में कौन हिंदू मारा गया था? मुसलमान मुसलमान को मार रहा था। उसके बाद केपीके में और बलूचिस्तान में कौन मार रहा है? इतनी सारी लड़कियां आई थी, लड़कियां लेडीज सारी मेरी बहनें हैं, मैं मानता हूँ। वो सारी की सारी आके इस्लामाबाद में धरना दिया था। वो क्या नाम है उसका, मैरंग बलूच, मेरे लिए बहन की तरह है। वो आके बैठी थी। ठीक है। मरीम नवाज को भी बहन बोल रहा हूँ मैं, सारी पाकिस्तानी लेडीज को बहन सर, बोल रहा आप पहले तो ये क्लियर करें ना कि ठीक है, डॉक्टर मारांग बलोच का तो समझ में आता है कि वो 30 साल की हैं गालबन, तो वो तो बहन के उसमें आ सकती हैं। लेकिन ये जो मरियम नवाज को आप बहन बना रहे हैं, ये तो आपकी माताजी के उम्र की हैं। इनको आप बहन हूँ। बना रहे अरे हैं, इनको आंटी बनाएं।
सर एक चीज अच्छा, बताऊं, हमारे साथ आपकी जो समर तूर साहब भी जुड़ गए हैं, जो कि अर्बन वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं। समर तूर साहब, थोड़ा सा ना आप अपने लेफ्ट पे हो जाएं, क्योंकि कट रहे हैं आप, और थोड़ी सी लाइटिंग ठीक कर लें। जी जारी रखिए अपना रोहित साहब। ये मैं नहीं, फोकस ये है कि क्या केपीके ने अब बलूचिस्तान के जो लड़ रहे हैं लोग, उनके साथ वो मतलब है ये साइमल्टेनियस, जैसे वो खत्म होता है यहाँ शुरू हो जाता है काम, कोई इनकी अंडरस्टैंडिंग है आपस में क्या? अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं। मुझे एक चीज मैं बोलूंगा कि इन दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग दिखती नहीं है, लेकिन अगर कोई इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है तो मैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं बता सकता। फैक्ट इज कि ये दोनों अपनी अपनी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ रहे हैं, ये दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। मरियम नवाज ठीक है, होगी, माँ की उम्र की तो नहीं होगी, ठीक है, मेरी उम्र भी है, सर उसको पोतो लेकिन वाली हो गई है। वो गर्ल सर पोतो वाली हो गई है, तो इतनी बड़ी तो हमारे पुराने जमाने में तो इतने बड़े हाँ, बड़े ये हमारे बात सही है। भाई चलो बहन हुआ ठीक है, करते थे। ठीक है। द फैक्ट वैसे मैं इज जानना चाहता हूँ, उनके यहाँ पे भी कोई जूरी नहीं है? यानी 30 साल के बाद आपके यहाँ पे वो 2 लाइनें आ जाती हैं, 2-3 ऐसे, वो भी नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है। ये अजीब ही चमत्कार है। ये पूछना चाहिए, ब्यूटी का कोई प्रोग्राम हो तो उसमें इनको इनवाइट करके पूछना चाहिए कि आपके हुस्न के दिन ब दिन जो ये रोशन होता जा रहा है, इसके पीछे क्या? बहरहाल, कमिंग बैक टू द उसका टॉपिक। उसका 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 रीजन बताता हूं मैं सर आपको। अच्छा। दो तरीके के लोग होते हैं, जी, एक जी। जो सत्ता की बूट पॉलिश करते हैं, सत्ता के जूते चाटते हैं, गवर्नमेंट जी, के और दलालों के जूते चाटते हैं, जी, और जी, वो बिल्कुल। पैसा मोटा कमाते हैं, और जी, उनका अपनी उनके पास अपनी सर्जरीज का टाइम होता है। एक वो जो गवर्नमेंट की, या जिसे बोलते हैं उनके गवर्नमेंट की एट्रोसिटीज के खिलाफ लड़ते हैं, वो ज्यादातर टाइम अपनी कहीं जंगल में होते हैं, ठीक है, या कहीं जंगल में ना हो तो एक छोटे से घर में होते हैं किसी शहर में, और वो लड़ रहे होते हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं होता। एंड सही एंड बात। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा इस बात को ज्यादा अच्छा समझेंगे, क्योंकि इन्होंने वो लाइफ जी है। उनके पास खाने के लिए नहीं होता, 2-2 दिन भूखे लड़ बैठे होते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि मैं अपने लिए तंदूरी मुर्गा ऑर्डर करूं, उससे ज्यादा जरूरी है कि मेरी 10 लाख 50 लाख 2 करोड़ 5 करोड़ 25 करोड़ आवाम वहां है जिसको रोटी नहीं मिल रही। मैं भूखा मर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे अपनी आवाम के लिए लड़ना है। तो डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, हर आदमी इस दुनिया में भगत सिंह नहीं बन सकता, हर आदमी डॉक्टर अमजद मिर्जा नहीं बन सकता। फ्रैंकली स्पीकिंग, यू बीन फाइटिंग फॉर पीपल, एंड भगत सिंह भी लड़ रहे थे। और ये चीज, अब मरियम नवाज अगर सत्ता के, उनके उनके चाचा तो प्राइम मिनिस्टर ही हैं, ठीक है, द फैक्ट इज कि बहुत सारे ऐसे लोग भी थे इंडिया में जो अंग्रेजों के चट्टू थे, उनको बहुत पैसा मिला था, वो अपनी सर्जरीज करा रहे थे, वो अपने इलाज करा रहे थे, वो अपने कॉस्मेटिक्स ले रहे थे। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। आपने तो कोई कॉस्मेटिक नहीं लिया ना। आप आज भी शहबाज शरीफ से यंग दिखते हैं, नवाज शरीफ से यंग दिखते हैं। नवाज शरीफ ने बालों की सर्जरी करा ली होगी, फाइन, लेकिन इसमें एक चीज बताऊंगा मैं आपको, ये समझिए कि एक चीज के, यू हैव टू फाइट फॉर द कंट्री, और जो देश के लिए आज तक नहीं लड़ा, ये सारे वही तो लोग हैं अच्छा, ब्रिटिशर्स अब के क्या टाइम में। होगा? अब क्या होने जा रहा है? ये रमज़ान में आप कहते हैं हमले बढ़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में रमज़ान के शुरू होते ही हम देख रहे हैं कि वहाँ पे 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद है किसी एक जगह पे उनका मारा जाना। बलूचिस्तान में जगह-जगह हमले हो रहे हैं और उनके फौजी मारे जा रहे हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा भी क्या पाकिस्तान के हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है आपको? सर एक चीज और समझिए, ये बात मैं पाकिस्तान के लिए नहीं बोलूंगा, इंडिया के लिए बोलूंगा। ये बोला जाता है कि अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज छोड़ गए। कुछ ऐसी पार्टीज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं इंडिया में जो कि ये समझते हैं कि हम अंग्रेज, ओ मारा जा रहा है, इंडियन सिपाही मारा जा रहा है, मारे दो, मरने दो ना। यही, इससे ज्यादा बड़ा माइंडसेट पाकिस्तान में। पाकिस्तानी 15 मरे 20 मरे, सिपाही सिपाही था ना, गांव में खेती करता था, हाँ। उसको हमने एहसान कर रखा था कि उसको नौकरी दे के अपने बच्चे पाल रहा था, वरना उसके बच्चे नहीं पलते, मजदूरी कर रहा होता कहीं।
ये माइंडसेट है पाकिस्तानी आर्मी का एंड पाकिस्तानी आर्मी के लोगों का। इस माइंडसेट पे मैं जवान मर रहा है अभी, मैं तो ये बोल रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पाकिस्तानी आर्मी के जवान तो गाजा में मरने जा रहे हैं साहब। गाजा से क्या लेना देना, लेकिन मरेंगे क्योंकि डॉलर आएंगे और डॉलर के लिए हम अपने छोड़ो और मतलब जवान छोड़ो किसी को भी मरवा सकते हैं। अपने जवानों को, जवान मतलब आर्मी के ऑफिसर्स नहीं, आर्मी के लोग नहीं, अपने जवान लड़कों को 2-2 लाख 1-1 लाख दे करके इंडिया में हमला करने के लिए हम भेज देते हैं, तो हम सोचते हैं क्या, ये तो मरने के लिए पैदा हुए अच्छा, थे। ये आ गए हैं समरतूर साहब। समरतूर साहब इस वक्त तकरीबन 570 दिन होने वाले हैं। 570 दिन से पीटीएम के जो लीडर हैं अली वजीर, वो जेल में हैं, और इसी तरह 98 डेज हो गए हैं जो लोग गए थे पेशावर में जिरगे में, जब चीफ मिनिस्टर ने जिरगा बुलाया था और फिर जब वो जिरगे से निकले उनको लापता कर दिया गया, उनको 98 डेज हो चुके हैं। और उसके बाद ये खबरें आती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो बम, खुदकुश बम धमाका होता है और उसमें 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे जाते हैं। तो एक तरफ जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनको आपने बंद कर दिया जेलों में, और दूसरी तरफ जो है वो आप लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि टीटीपी और बीएलए और इनको ज़ेर करें। तो ये जो टीटीपी ने हमला किया है 11, जिसमें पाकिस्तानी फौजी एक ही चौकी में मारे गए हैं, सुसाइड अटैक था, कैसे देख रहे हैं इस सूरत हाल को आप? कैसे इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं? जैसे जैसे अमेरिका की तारीख ईरान पे हमले की पास आती जाएगी सर, ये अच्छा। जो हमलों की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। आपको क्या लग रहा है कि बाकी जो दुनिया में जो बैठे हैं वो पाकिस्तान को अपनी मनमर्जी करने देंगे? इजराइल का वो साथ दे रहा है, कौम के साथ उसने गद्दारियां की हैं, कौम के सारे पॉलिटिकल हेड को जेलों में डाल के रखा है। तो ये सद्दाम हुसैन के रूल जैसा ही हालत है अभी पाकिस्तान में। आप इसे बताओ। सद्दाम हुसैन के ज़माने में कम से कम लोगों को पानी, खाना, रोटी, बिजली, नौकरी, ये चीज़ें तो मौजूद थी ना। एक स्टेबल सोसाइटी थी, बेशक वो रिप्रेसिव था, लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं है ना। यहाँ पे नहीं नहीं, एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगा समरदूर साहब से, जी जी, पूछ। क्योंकि क्योंकि ये इतने बड़े डिफेंस एक्सपर्ट हैं और इनको इन्स एंड आउट्स पता होते हैं। तोर साहब, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्या रमजान के महीने में अमेरिका अटैक करेगा ईरान? हम्म। मुसलमान वर्ल्ड में कौन सा मुल्क बचा है जिसको अमेरिका ने प्लीज करना है? सब पे तो हुकूमत कर रहा है। सऊदी अरब उसकी जेब में है। सऊदी मतलब वो पुराना टाइम चला गया जब सारे मुसलमान मुल्क एक होके एक कॉन्फ्रेंस होती थी। वो जमाना खत्म जिसपे मुअम्मर गद्दाफी इल्जाम भी लगा रहा है, आपसी गलतियां भी निकाल रहे हैं, इकट्ठी होने की भी बातें कर रहे हैं। पर वो जो कोलिशन था, मुसलमान जितने मुल्क थे, उसको तोड़ने के पीछे भी सऊदी अरेबिया का ही हाथ है, क्योंकि उसने बिजनेस को प्रायोरिटी दी, भाईचारे को प्रायोरिटी नहीं दी। तो इसका जब मतलब है कि रमजान में अटैक हो सकता है ईरान के ऊपर। होगा, वो सर कह रहे हैं होगा। सर होगा। हाँ। आप बताओ। नहीं, जाहिर है रमजान में देखें ना, अभी बलूचिस्तान में रमजान चल रहा है लेकिन जंग जारी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी जारी है। अच्छा, मैं चाहूंगा कंक्लूड सर कंक्लूड मैं किया जाए एक आज की सेंटेंस गुफ्तगू में को। बोलूंगा, इट इज अ वॉर बिटवीन शिया एंड सुन्नी। सीधी सी बात है। लोगों को एक्सेप्ट करना है करें, रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करनी मत करें, बट इट इज अ वॉर अमंगस्ट द मुस्लिम वर्ल्ड बिटवीन शिया एंड सुन्नी। और अब लकीर खींची जाएगी कि डोमिनेंस किसका होगा। ठीक हो गया, लकीर खींची जाएगी, डोमिनेंस किसका होगा। और इसमें
मैं ज़ाहिर है यही चाहूँगा कि अफ़वाम और तफ़हीम समर पे होने चाहिए, लेकिन होते नज़र नहीं आ रहे। जी। समरतोड़ सर जिस प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, वो प्लेटफॉर्म अपने आप में ऑगस्ट हो जाता है। मैं इतनी जल्दी वाइंड अप करने के मूड में नहीं हूं। सर एक चीज और, ठीक है, ये शिया सुन्नी की लड़ाई है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स तो बोल रहे हैं कि हम इस वॉर को सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तान किस किस तरीके से इसको देखता है, और पाकिस्तानी आर्मी जा पाएगी क्या? देखिए सर, फौज में जनरल की बात को तवज्जो दी जाती है, अफसर की बात को नहीं। सो जनरल बोलेगा ना, आगे कुआं है कूदो, फौज को कूदना पड़ेगा, क्योंकि जो पीछे हटा, पीछे से गोली चलेगी फॉर म्यूटनी एंड डिसोबेइंग ऑफ ऑर्डर्स। तो ये लगातार रमजान में पाकिस्तानी आर्मी गाजा में मर्डर करेगी और ईरान में करेगी, ये बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, देखिए गाजा की जो बात है, पहली चीज तो ये रातों रात इसका ब्लूप्रिंट अभी तैयार होना है। ये नहीं कि आज मीटिंग हो गई, परसों फोन पे बात कर लिया, 10 दिन बाद आप बोरिया बिस्तरा बांध के हवाई जहाज में भिजवा रहे हो। वहां पे सर प्रॉपर बैरक्स सेटअप होंगे ट्रूप्स के लिए, रहने का बंदोबस्त होगा, हॉस्पिटल्स होंगे, पूरा सपोर्ट सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनेगा, उसके बाद आईएसएफ जाएगी। आईएसएफ इजराइल में तो रहने नहीं वाली, गाजा में ही रहेगी ना। तो वहां पे अभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स क्लियर कर रहे हैं, जो नॉर्दर्न गाजा है, उत्तरी गाजा, जो लेबनान वाली साइड है, वहां पे वो बजरी और पूरा जो मलबा है, उसको अभी शिफ्टिंग चल रही है, ग्राउंड को लेवल किया जा रहा है। वहां पे फिर आईएसएफ के बैरक्स बनेंगे, वो भी कौन से, टेम्परेरी वाले ये पैनल। कहाँ बनेंगे बैरक्स? ये सर बनने वाले हैं अलग अलग डिप्लॉयमेंट प्लेसेस जहाँ होंगी इनकी। ठीक हो गया। बिल्कुल जैसे यूएन की डिप्लॉयमेंट होती है ना, सेम वैसी इनको टेम्पररी शेल्टर सेटअप किए जाएंगे, टेम्पररी बाथरूम्स, लॉजिस्टिक बेस, वो उसके बाद सब तैयार हो जाएगा, उसके बाद ये हमला होगा। सर टाइम लगेगा, इट विल टेक फ्यू मंथ्स। हम कह रहे हैं अच्छा, आप आईएसएफ तो कह रहे हैं भेजेंगे। रमजान में अटैक होगा। मतलब ईरान वॉर फ्यू मंथ्स अवे है, मतलब ईरान वॉर नहीं, फ्यू मंथ्स अवे है। ईरान का तो अभी इट इज गोइंग टू हैपन एनी टाइम। एनी टाइम। वो ओके। रमजान के लिए नहीं रुकने वाले सर, वो गलती कर चुके हैं रुक के। आज नहीं, आप ये वही, ट्विटर पे जाओ, सॉरी सर, ट्विटर पे समर सर, दिखा मैं रहे आपको, जहां जहां पे बॉम्ब गिरे थे, वहां पे रीइंफोर्स्ड कंक्रीट दोबारा लगा के कवर कर दिया है। राइट, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा यहाँ पे, कि ये वही अमेरिका है जिसने सद्दाम हुसैन को ईद के दिन फांसी दी थी, ईद के दिन। और कोई आप, मुसलमान मुल्क नहीं बोला। अरे कोई मुसलमान मुसलमान बोलेंगे, डॉलर दिखते ही सारे मुसलमान तो डॉलर जमीन पे आ देखते हैं। जाते हैं, बहुत सारे शुक्रिया आप मुसलमान दोनों पे। का आज मेरे शो में आने का और जुड़ने का। बड़ी अच्छी बातें हुई, क्रिस्पी। मिलते हैं अगले शो में, उस वक्त के बलूचिस्तान लिए मुझे और जिंदाबाद मेरे सर। मेहमानों को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।